न्यूज के प्रायोजक है ग्लोबल फिजियोथेरेपी स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है मखदूमपुर हरसेर मस्जिद के पास, गोरोल चौक, वैशाली, बिहार। प्रत्येक रविवार को गूंगापन, गला, बहरापन, कान एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधित सलाह निःशुल्क दी जाती है। यहाँ लकवा और दर्द रोगी के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। एक बार अवश्य मिले। पटना, मुजफ्फरपुर, महुआ, दरभंगा जा जाकर हो गए हैं परेशान, तो ग्लोबल फिजियोथेरेपी स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक गोरोल आइए, हर दुख का है समाधान। आइए निराश होके, जाएं खुश होके। फतेहपुर थाना क्षेत्र के हलमत्ता गांव के पास मतदान केंद्र के पास एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें लोग कह रहे हैं कि वहां पे मौजूदा पदाधिकारी कह रहे थे कि एनडीए को वोट दो, इसको प्रत्याशी को वोट दो। ऐसा कुछ विवाद भी वहां पे हुआ है, वो वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसी कोई जानकारी आई है? नहीं, ऐसी जानकारी हमको नहीं है। कंट्रोल रूम में आई होगी तो वहाँ सेक्टर ऑफिसर गए होंगे। जानकारी नहीं है, आप बताएंगे तो हम लोग जांच करके एफआईआर करेंगे। वोट देते हुए मतलब फोटो खींचा गया, उसका सोशल मीडिया पे फोटो वोटो अपलोड किया गया, तो किस बूथ पर ये बूथ आप बता दीजिएगा। कार्रवाई होगी अगर ऐसी कोई बिल्कुल तस्वीर? एफआईआर भी होगा और बूथ के कर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। थैंक यू। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में, और अभी तक जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐप के माध्यम से अभी डेटा लिया जा रहा है, अभी तक 3869 में 3816 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपना डाटा डाल दिया है। 53 प्रिजाइडिंग ऑफिसर का डाटा अभी आना बाकी है। अभी जो मतदान प्रतिशत है वो 68.64% मतदान अभी दिख रहा है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के डेटा के हिसाब से। इसमें जो विधानसभा वार ब्रेकअप है, अतरी में 63.60%, बाराचट्टी में 73.14%, बेलागंज में 73.21%, बोधगया में 69.97%, गया टाउन में 59.45%, गुरुआ में 71.02%, इमामगंज में 66.68%, शेरघाटी में 72.17%, टिकारी में 69.75% और वजीरगंज में 66.23% हुआ है। पिछले विधानसभा में ये वोटिंग 58.65% था, तो अभी तक 10% का बढ़ोतरी दिख रहा है पिछले विधानसभा से। और लोकसभा में 52.3% जिला का मतदान हुआ था 2024 में, तो उससे लगभग 16% ज़्यादा मतदान हुआ है। लोकसभा अगर देखेंगे तो 16% ज़्यादा मतदान हुआ है। हमारे 53 प्रिजाइडिंग ऑफिसर अभी क्लोज ऑफ पोल नहीं किए हैं। कुछ नेटवर्क का इशू होगा या जो समस्या होगी, तो वो जब क्लोज ऑफ पोल कर लेंगे तो फाइनल डाटा हम लोग आप लोगों को रिलीज़ कर देंगे, वही फाइनल डाटा होगा। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का डाटा एंट्री में गलती भी हो गई हो, तो रात में उसको देख करके फॉर्म से देख करके सुधार किया जाएगा। तो इस जो आंकड़ा है इसमें थोड़ा फेरबदल 0.1-0.2% होने की संभावना रहती है। कल सुबह हम लोग आप लोगों को एग्जैक्ट आंकड़ा जो रात भर एंट्री करेंगे उसके आधार पर एग्जैक्ट आंकड़ा दे देंगे। हमारा जो ईवीएम आ रहा है वो 2 जगह रखा जा रहा है, गया कॉलेज में, जिसमें गया टाउन, बेलागंज, टिकारी, गुरुआ और वजीरगंज, ये 5 का हम लोग गया कॉलेज में रख रहे हैं। और बाकी जो 5 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, अतरी, बाराचट्टी, इमामगंज, बोधगया और शेरघाटी, इनका बाज़ार समिति में रखा जा रहा है। जहाँ पर ईवीएम रखा जाएगा वो स्ट्रांग रूम के आगे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और पॉलिटिकल पार्टी के जितने लोग होंगे उनको भी वहाँ जगह दी गई है। कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, वहाँ पर वो बैठ करके उनका स्थान बना दिया गया है वो सीसीटीवी कैमरा में। जब तक ये काउंटिंग हॉल नहीं खुलता है, काउंटिंग के लिए वजगरी नहीं खुलता है, तब तक वो बैठ करके देख भी सकते हैं, ताकि किसी को कोई शंका नहीं हो। थैंक यू। जो मतदान का प्रतिशत रहा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर है, आपके शहरी क्षेत्रों में वो 60 पहुँचते क्या उधर बेहतरी का कारण क्या है और यहाँ थोड़ा सा कम होने का कारण क्या है? देखिए, वो तो अब विश्लेषण का विषय है, लेकिन शहरी में भी पिछली बार 49% वोट हुई थी गया टाउन में। तो हम देख रहे थे विधानसभा में आपका गया टाउन में 49.49% वोट हुआ था और लोकसभा में 46% हुआ था। तो उसके हिसाब से इस बार गया टाउन में 59.45 हुआ है, तो गया टाउन में भी काफ़ी बढ़ा है।
लेकिन उतना नहीं बढ़ा है, उतना नहीं पहुंचा है जितना ग्रामीण क्षेत्रों में था। तो इसका विश्लेषण हम लोग बाद में करेंगे। सर 4 बूथ पर वोट बहिष्कार हुआ है। इसमें हमारा 12 चट्टी के भी इलाके में, हाँ मैं आपको बता देता हूँ। अतरी में 2 बूथ में हुआ है, इमामगंज में 1 बूथ पे और 12 चट्टी में 1 बूथ पर वोट बहिष्कार हुआ है। लोगों की विभिन्न मांग थी, जैसे कहीं पुल का डिमांड था, कहीं रोड का डिमांड था, जो पूरा नहीं हो पाया, उसके कारण लोगों ने वोट बहिष्कार किया है। उनको समझाने की कोशिश की गई थी और कुछ जगह मान भी गए, जैसे गुरुआ में हम लोगों के जाने के बाद लोग मान गए, लेकिन कुछ जगह लोग नहीं माने तो वहाँ वोट नहीं हुआ है। हाँ, ईवीएम तो ख़राब होता ही है। मॉक पोल के पहले भी ईवीएम काफ़ी ख़राब हुए जिनको रिप्लेस किया गया था, और पोलिंग के दौरान भी ईवीएम को रिप्लेस किया गया है। तो उसका डाटा भी अभी कंपाइल हो रहा है। सभी आरओ आ जाते हैं तो उसका डाटा भी हम लोग दे देंगे कि कितनी संख्या में ईवीएम को रिप्लेस किया गया। फतेहपुर थाना क्षेत्र के हलमत्ता गांव के पास मतदान केंद्र के पास एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें लोग कह रहे हैं कि वहां पे मौजूदा पदाधिकारी कह रहे थे कि एनडीए को वोट दो, इसको प्रत्याशी को वोट दो, ऐसा कुछ विवाद भी वहां पे हुआ है। वो वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसी कोई जानकारी आई है? नहीं, ऐसी जानकारी हमको नहीं है। कंट्रोल रूम में आई होगी तो वहाँ सेक्टर ऑफिसर गए होंगे। हमारे जहाँ जहाँ भी शिकायत आया, बड़ी संख्या में शिकायत आए थे, और जहाँ भी शिकायत आया हमारे सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी वहाँ जा करके उस शिकायत का समाधान किए हैं। महावीर अतुल में भी कुछ हुआ था सर, क्या हुआ तो बताओ ना। हाँ, क्या हुआ? क्या महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत क्या रहा? कल सुबह आप लोगों को हम लोग वो फिगर देंगे, क्योंकि अभी जो प्रोजाइडिंग अफसर ऐप में आता है वो सिर्फ संख्या आता है टोटल। अभी रात को जो एंट्री होगी फॉर्म देख करके वो महिला पुरुष की एंट्री होगी, तो कल सुबह हम आप लोगों को डेटा दे देंगे। ठीक है। 15% 1 घंटा मशीन खराब है। हाँ, हो सकता है।